प्रार्थना के साथ वचन की ओर हालेलुया हम जाएंगे। हालेलुया आज के मनन के लिए हालेलुया इब्रानियों का पत्री उस दूसरा अध्याय के हालेलुया पहले आयत में हम फिर से आएंगे, जैसे हम पिछले सप्ते में परमेश्वर का वचन से सुने थे। हालेलुया इसलिए इस कारण से चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि हम ബഹക്കർ ഉൻസെ ദൂർ ചലേ ജായ്. അതുകൊണ്ട് നാം വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ आवश्यमाകുന്നു. हालेलुया यहाँ पर जो वचन हमने पिछले सप्ताह हालेलुया हमने इसी वचन से सुना था, जो पुराने नियम के भक्तों को परमेश्वर ने एक वाणी सुनाकर, एक मैसेज सुनाकर मिस्र देश में से लेके आया था। परमेश्वर ने उनको कुछ वचन सुनाया था। वो वचन सुन के वो परमेश्वर के पीछे चले आए। वो वचन क्या था? परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोल के परमेश्वर ने मिस्र देश में से उनको लेके आया. हालेलुया, മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്രമ ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. हालेलुया, परमेश्वर ने उनको एक विश्राम देश की वायदा देते हुए मिस्र देश में से उनको निकाला था. हालेलुया, और मरुभूमि के उस यात्रा में मिस्र देश में से निकलकर उस कनान देश में पहुंचने से पहले उनको परमेश्वर ने दिया हुआ वचन को वो भूल गया. हालेलुया, वचन को जो दिया हुआ वायदा को वो लोग भूल गए हैं. प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्या देने के लिए बुलाया है, कहां जाने के लिए बुलाया है, परमेश्वर का वायदा क्या है, वो ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है. हालेलुया, परमेश्वर का वायदा जो है वो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है. हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के वायदाओं को हम आर्थिक और भौतिक बातों में हम कई बार क्या हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. हालेलुया, हम आत्मिक बात को छोड़कर हम भौतिक आशीषों के हालेलुया भौतिक बातों के बीच में हम चले जाते हैं. उसको कहता है बहक कर जाना. हालेलुया, देखो हमारा कॉन्सेंट्रेशन अगर हालेलुया उन बातों से जो परमेश्वर ने रियली हमको कहा है, जो सच में हमको कहा है, उस बातों से अगर हमारा ध्यान भटक गया है तो उसका मतलब है कि हम बहक गए हैं. हालेलुया, हमारे लक्ष्य से हालेलुया हम अलग हो गए हैं, हमारे लक्ष्य को हालेलुया हम खो गए हैं. हालेलुया, प्रियो, मिस्र देश में से निकाला हुआ उन लोगों के लिए उनके आगे एक लक्ष्य था, उनके आगे एक लक्ष्य का एक निशानी की ओर परमेश्वर ने उनको लेके जाना चाहा. लेकिन प्रियो हालेलुया उस लक्ष्य को जाने के लिए निकले हुए लोग हालेलुया बीच रास्ते में कई सारी बातों के पीछे लगने के कारण हालेलुया वो लक्ष्य को खोकर हालेलुया उन अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बातों के लिए, अन्य अन्य चीजों के पीछे जाने लगा है. हालेलुया, उसको कहता है बहक कर चले जाना. प्रियो, हमें जब परमेश्वर ने पाप की अधिकार से बुलाया और हमें उस पाप की गंदगी से खींच कर निकाला और हमें स्वर्गीय देश का वायदा दिया और स्वर्गीय बातों की वारिस हमें बनाया और स्वर्ग की ओर हालेलुया ध्यान लगाकर सियोन यात्रा करने के लिए परमेश्वर ने
हमें बुलाया है। प्रियो, हालेलुया, इस दुनिया के इस सफर में, मरुभूमि के इस यात्रा में, हमारे सियोन यात्रा जो है मरुभूमि के यात्रा कहलाते हैं, क्योंकि हालेलुया यहाँ पर कहीं ना कहीं हालेलुया कुछ ना कुछ परेशानी को हम उठाते हुए, सहनते हुए हमें आगे चले जाना है। प्रियो, हालेलुया, इस यात्रा के बीच में हालेलुया जैसे अब्राहम और उसके ब्रदर, उसके भाई जो यात्रा किया, परमेश्वर ने हालेलुया वायदा किया हुआ उस देश की ओर यात्रा किया, लेकिन उसके भाई जो लोत है, जब हरियाली का देश या हरियाली का जगह उन्होंने देखा तो उस हरियाली की ओर चले गया। वायदा किया हुआ देश कुछ और था, लेकिन हालेलुया उन्होंने उस हरियाली के पीछे या हालेलुया मनपसंद जो आंखों को पसंद आया उस चीजों के पीछे जाने के कारण प्रियो हालेलुया वायदा किया हुआ उस देश को हालेलुया प्राप्त करने के लिए उनसे हालेलुया नहीं हुआ। प्रियो, आज भी हमारे आंखों के सामने प्रियो हालेलुया कई तरह की हालेलुया बातें हमारे आंखों के सामने हमें लक्ष्य से अलग करने के लिए आते हैं। हालेलुया, कई बार वो पैसा हो सकता है, कई बार कुछ अन्य चीजें हो सकता है, पोजीशंस हो सकता है या पोसेशंस हो सकता है। इन सारी बातों को हमें परमेश्वर की उस वायदा से अलग करने के लिए हालेलुया कोशिशें शैतान की ओर से किया जा रहा है। हालेलुया, यीशु को जब हालेलुया इस दुनिया में भेजा गया और परमेश्वर ने एक लक्ष्य के साथ हालेलुया यीशु को यहाँ पर भेजा, पिता परमेश्वर ने एक मोटिव के साथ, एक लक्ष्य के साथ यीशु मसीह को इस जगत में भेजा था। हालेलुया, यीशु मसीह का बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह मरुभूमि में हालेलुया हालेलुया 40 दिन और रात प्रार्थना में बिताने के बाद उस प्रार्थना से बाहर आया, उस उपवास से बाहर आया, तो तुरंत शैतान उनके पास चले आया। और हालेलुया शैतान क्या चाहता है, जिस मोटिव के साथ यीशु आया है, जिस लक्ष्य के साथ यीशु आया है, उससे उनको बहकाने के लिए, यीशु को उस लक्ष्य से अलग करने के लिए उन्होंने चालाकी से यीशु को बहकाने की कोशिश किया। हालेलुया, और वचन लेके आया। क्या वचन लेके आया? तुम 40 दिन और रात से कुछ खाए नहीं है, तो ये काम करो, इस पत्थर को कह दे कि वो रोटी बन जाए और उस रोटी खाकर तू तृप्त हो जाओ। हालेलुया, ये देखो शैतान की चालाकी है। हमारे भूख और प्यास को वो समझता है, हमारे शरीर के हालेलुया इच्छाओं को वो सही रीति से समझता है। हालेलुया, उसके उपायों को लेकर वो आ जाता है। हालेलुया, क्यों? हमें बहकाने के लिए। हालेलुया, प्रियो हमारी आंखों की टेस्ट शैतान को पता है। हालेलुया, हमारे दिमाग में क्या हालेलुया चीजें हमें पसंद है वो शैतान जानता है। हालेलुया, हमारा स्वभाव क्या है वो शैतान जानता है। इसलिए कई बार हमें गिराने के लिए, बहकाने के लिए वो सिचुएशन को हालेलुया बनाकर हमारे सामने लाता है। हालेलुया, प्रियो हालेलुया, हम जानते हैं इस्राएल के जो राजा हालेलुया शाऊल के बाद हालेलुया जो राजकीय उस पदवी में आया हुआ हालेलुया परमेश्वर के हृदय जैसा मनुष्य, हालेलुया, उसको देखो शैतान कैसे उनको चालाकी में हालेलुया उसको फंसा दिया, उनको पाप में गिरा दिया। इवन हालेलुया दाऊद खुद नहीं जाना कि मैं पाप कर रहा हूं। हालेलुया, दाऊद ने खुद ये महसूस नहीं कर पाया कि मैं गलत कर रहा हूं। बाद में जब वो परमेश्वर का वचन उनके पास आया तब वो कहता है सच में मैंने गलत कर दिया है। हालेलुया, प्रियो कई बार शैतान ऐसा हो जाता है कि हम खुद कभी कभार हालेलुया ये समझ नहीं पाता कि हम गिरे हैं। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर यीशु मसीह जब हालेलुया कलीसिया से बात करता है तब पहला कलीसिया एफेसोस की कलीसिया से बात करता है तो गिर चुका है।
हालेलुया। कलीसिया को ये पता नहीं है कि वो गिरे हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार शैतान अपनी चालाकी से हमें गिरा देता है। इवन हम खुद समझ में नहीं, हमें खुद समझ में नहीं आते हैं कि हम बहक गए हैं, कि हम हालेलुया गिर गए हैं। ये हमें खुद कई बार समझ में नहीं आता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो अपना वचन हालेलुया हमें देकर जहां से हम गिरे हैं वहां हमें वापस खड़ा रखने के लिए, पूर्व स्थिति में हमें लाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इसलिए प्रियो, जो वचन हालेलुया परमेश्वर ने हमें देकर, जिस मकसद से परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है, अगर उस लक्ष्य से हम अलग हो गए हैं, वहां से आप बहक गए हैं, परमेश्वर आज सुबह के समय हमसे बात करता है, वापस उसी पोजीशन में जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है, उस पोजीशन में वापस आने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। अगर आप लक्ष्य से अलग हो गए हैं, अगर लक्ष्य से गिर गए हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, वापस उस लक्ष्य में चले आए। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह के पास आया उनका भूख को समझते हुए उसका फायदा उठाने के लिए। हालेलुया। शैतान हालेलुया समय देखकर हालेलुया वो इंतजार करता है कि हमें कहां पर फंसा दे, कहां हमें गिरा दे, कहां हमें बहकाए। वो शैतान अपनी चालाकी से हालेलुया वो ताकते रहता है, वो हालेलुया समय देखते इंतजार करते हुए रहता है। हालेलुया। उसके बाद हम देख सकता है यीशु को हालेलुया बड़े एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर सारी दुनिया उनके सामने, सारी उसके सुख हालेलुया, सारी उसकी खुशियां हालेलुया दिखाकर कहता है, हालेलुया ये सब कुछ अभी मेरे हाथ में है। हालेलुया। तो थोड़ा सा मेरा सामने झुकोगे, ये सब कुछ हालेलुया तेरा नाम पर किया जाएगा। उसके चालाकी को देखो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हालेलुया उसके कोई चालाकी में नहीं गिरे। प्रियो, आदि मनुष्य आदम और हव्वा को हम देख सकता है, शैतान कितना चालाकी से, चतुराई से उनको गिरा दिया। हालेलुया। शैतान का काम है कि हमें किसी बातों में फंसाने के बाद, हालेलुया, हम फंस जाने के बाद शैतान हमारी ओर उंगली उठाते हुए कहेंगे तू फंस गया, तू गिर गया, तो अभी उससे या उन बातों से तू अभी बच नहीं सकता है। हालेलुया। हमारे दिमाग से बातें करते रहेंगे, तू अभी नहीं कर पाएगा, तू आगे जी नहीं सकता है, तूने गलत कर दिया है, तू अभी है कैसे प्रार्थना करेगी, तू अभी प्रार्थना नहीं कर सकती है, तूने ऐसा कर दिया है। प्रियो, हालेलुया, शैतान की चालाकी वो है। हालेलुया। वो चालाकी से, अपने चतुराई से वो गिरा देता है, फंसा देता है और हमें बहका के वो चला कर ले जाता है। हालेलुया। प्रियो, यहां पर इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, जो इब्रानियों का कलीसिया से कहता है, शैतान आपको बहका कर ले जाने के लिए चाहता है। इसलिए आप एक बात ध्यान से सुनो। आपने क्या पहली बार आपने क्या सुनकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, उसको स्मरण करो, उसको याद करो। हालेलुया। प्रियो, कई लोग चंगाई ना मिलने पर यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। फाइनेंशियल कुछ अच्छी पोजीशन या पोसेशंस उनको ना मिलने पर वो यीशु को छोड़कर चले जाता है। वो लोग ये भूल जाता है कि हम इन बातों के लिए यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं हो लिया कि हमें हालेलुया सब कुछ हमारी अच्छा हो जाए, हमें कभी बीमारी ना आए, हमें कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल ना आए, हमारा जीवन एकदम सुख शांतिमय हो, इसके लिए हम यीशु का पीछे नहीं हुआ है। हालेलुया। यीशु ने खुद कहा, हालेलुया, जो मेरे पीछे हो लेता है, हालेलुया, वो अपना क्रूस को उठाते हुए मेरे पीछे चलो।
उसका मतलब है कि हालेलुया इस दुनिया में कठिनाई है, हालेलुया जीवन में हालेलुया दुख है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। इन सारी बातों के बीच में हमें परमेश्वर ने एक आशा दिया है, एक संदेश दिया है। वो संदेश है हमारा सिय्योन देश। हालेलुया, वो है हमारा वायदा। प्रियो, हालेलुया, हालेलुया बरस गिराने वाले देश में, हालेलुया बरस गिरने वाले देश में ले जाएगा, ये हालेलुया वायदा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर ने आपके आपके संतानों के लिए दिया होगा, वो शारीरिक है। हालेलुया, वो अगर परमेश्वर ने बोल दिया है जरूर वो पूरा करेगा। लेकिन प्रियो, हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हमारा लक्ष्य हालेलुया वहां की ओर जिसके लिए हमें बुलाया है, उसकी वहां की ओर लगा हुआ रहना जरूरी है। वहां से अगर हमारा लक्ष्य हालेलुया वो अगर हम भूल गए हैं तो हम बहक कर चले जाते। प्रियो, कितने सारे लोग जो है विश्वास को छोड़ के गया। क्यों गया? क्योंकि वो भूल गया किस बात के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया हमें उसके लिए बुलाया है, विश्राम देने के लिए बुलाया है, एक अनंत काल की जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रियो, हालेलुया उस अनंत काल के जीवन को कंपैरिजन में अगर हम इस समय का कष्टों को रखेंगे तो हालेलुया इस दुनिया का कष्ट, इस दुनिया का जो निंदा है, इस दुनिया का जो पीड़ा है, वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया, इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि आने वाला उस सुख को या आने वाला उस समय को विचार करेंगे तो हालेलुया हमारे इस हालेलुया समय का कष्ट हालेलुया हालेलुया कुछ भी नहीं है। हालेलुया, प्रियो, हमारी आंखें हम वहां की ओर उठाकर रखें, हमारी आंखें उस केंद्र बिंदु में हालेलुया लगा कर रखें। हालेलुया, अगर हम वहां से हमारी आंखें हट गए हैं तो हम बहक कर जाने के लिए हालेलुया हालेलुया पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। हालेलुया, प्रियो, हालेलुया इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय के दूसरे आयत में हालेलुया परमेश्वर का दास कहता है, हमारे जो हालेलुया पूर्वज लोग हैं, जो पुराने नियम के भक्त लोग हैं, जो मिस्र देश में से मूसा की हालेलुया अगुवाई में मिस्र को छोड़कर कनान देश के लिए गए हुए लोग, हालेलुया उन्होंने क्या सुना है करके वो भूल गए हैं। हालेलुया, उस कारण क्या हुआ? वो मरुभूमि में हालेलुया वो सब लोग सत्यानाश हो गए हैं, वो मरुभूमि में खत्म हो गए हैं। हालेलुया, प्रियो, हमें हालेलुया इस दुनिया में हालेलुया हालेलुया जीकर यहाँ पर हालेलुया खत्म होने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। इस मरुभूमि में समाप्त होने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। हमारी एक अनंत काल की जीवन परमेश्वर ने हमें वायदा किया है, उसमें कैसे भी करके हमें प्रवेश करना है। प्रेरित पौलुस कहता है, हालेलुया वो चीजें मुझे पकड़ा है इसलिए मैं भी पकड़ पाऊं, वो सोचकर मैं दौड़ लगाता हूं। हालेलुया, मैं हालेलुया सब कुछ कर लिया है, मैं सब कुछ पूरा हो गया हूं, ये सोचकर मैं बैठा नहीं हूं। हालेलुया, विश्वास जीवन के हालेलुया कुछ 30-35 साल के विश्वास जीवन के बाद भी वो कहता है कि मैं भी अभी भी मैं दौड़ लगाता हूं। प्रियो, हालेलुया उनके कंपैरिजन में हम तो दौड़ लगा के थक चुके हैं। हालेलुया, अभी यीशु आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, हमें लेके गया तो भी चलेगा, नहीं लेके गया तो भी चलेगा। वो ऐसा एक स्थिति में हालेलुया आज की कलीसिया आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रियो, जब हम आशाहीन हो जाते हैं हालेलुया हम थक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम इंतजार करते हुए थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आशाहीन हो गए हैं। हालेलुया, हमें वायदा किया हुआ यीशु मसीह की आगमन की अगर आप बाट जोते हैं तो हालेलुया प्रियो हमें तकने की जरूरत नहीं। यहाँ यहोवा की ओर ताकने वाले लोग कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर की ओर अगर आप देखते हैं, आप थकेंगे नहीं, आप थकने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो जरूर हालेलुया वो वायदा को पूरा करेगा। आज हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी बातें हालेलुया होते हुए हम देख रहे हैं, वो यीशु मसीह की वायदा पूरा होने की हालेलुया जो हालेलुया उन बातों को हमारे आंखों के सामने दर्शा रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमारे हालेलुया प्राणनाथ की हालेलुया हमारे परमेश्वर की आगमन हालेलुया अभी जल्दी से होने वाला है। हालेलुया। जैसे हालेलुया पिछले इतने सालों से हालेलुया प्रचार करते आया, हम सुनते आया हालेलुया यीशु मसीह का आगमन हालेलुया अभी जल्दी से होने वाला है। हालेलुया। हम उस बात को ध्यान से सुने, हालेलुया हम बहकर चले न जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन में हालेलुया जानता है 10 कन्याओं के बारे में। हालेलुया। उन्होंने हालेलुया बाढ़ जोता रहा। हालेलुया। उनके हालेलुया हालेलुया को एक लक्ष्य था उनके आंखों के सामने, उनकी एक सपना थी। हालेलुया। वो सब लोग तैयार होके आए हैं। हालेलुया। वस्त्रों में वो एक जैसे दिखते थे। हालेलुया। उनके हाथ में हालेलुया दीपक थे। सब कुछ एक जैसे दिखता था, लेकिन उनमें से 5 लोग जो है बहक गया हुआ था। हालेलुया। वो लोग लक्ष्य को खो गए थे। हालेलुया। प्रियो, आज सब लोग देखने में सब लोग विश्वासी ही लगते हैं। हालेलुया। सब लोग विश्वास में आगे बढ़ते हुए लगता है। हालेलुया। सब लोग यीशु के आगमन की हालेलुया बाट जोने वाले लगते हैं। हालेलुया। आज हमें एक बात समझना है, हालेलुया उनके समान हालेलुया 10 में से 5 लोग जो है वो बुद्धिहीन बन चुका था। हालेलुया। वो तैयारी अच्छे किए हैं, बाकी सबके समान एक समान दिखते थे, सब लोग एक जैसे दिखते थे, उनका मोटिव एक था। हालेलुया। एक ही एक लक्ष्य के पीछे चले थे। हालेलुया। लेकिन हालेलुया एक रात सो के उठने पर हालेलुया पता चला कि सब लोग हालेलुया एक समान जैसा नहीं है। हालेलुया। उसमें से 5 लोग जो है लक्ष्य को खो चुका था। हालेलुया बराबर तैयारी में नहीं था। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया परमेश्वर का वचन पुराना नियम हालेलुया हमारा वार्निंग है, वार्निंग। हालेलुया। उस पुराना नियम को कुछ लोग कहते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रियो, पुराना नियम हमारे लिए एक वार्निंग है, वार्निंग। हालेलुया। हर बात को पढ़ते समय हालेलुया हमारे अंदर अलार्म बजना चाहिए। ये हमारे लिए एक वार्निंग है। हालेलुया। वो लोग मिस्र देश को छोड़ा था, हम तो पाप के हालेलुया जीवन को छोड़ा। हालेलुया। वो मूसा के साथ जुड़े थे, हम यीशु के साथ जुड़े हैं। हमने बपतिस्मा लिया, उनने भी बपतिस्मा लिया, उनने भी पवित्र आत्मा पाया, हमने भी पवित्र आत्मा पाया। हम भी मरुभूमि का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने भी जीवन बिताया। हालेलुया। लेकिन उस मरुभूमि के जीवन के बीच में हालेलुया जहां देखना नहीं था वहां पर वो देखने लगा। उनकी मन की लालसा के पीछे चले गया, उनकी आंखें जो मांगा वो देने लगा। हालेलुया। उनके जो मन में जो आया उस बातों के लिए वो कुड़कुड़ाने लगा, कंप्लेन बोलने लगा। प्रियो, लक्ष्य को खो चुका है। हालेलुया। बार बार परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। इनका भूख को लेकर हालेलुया। देखो, परमेश्वर उनको 40 साल उनको मन्ना खिलाया, रोज की उनका जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया। हर सुबह उनके घर के सामने परमेश्वर हालेलुया मन्ना गिरा कर दिया करता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो मन्ना से बढ़कर उनको और भी चीजें चाहिए था। हालेलुया। उनको मन्ना से बढ़कर भी चीजें चाहिए था।
प्रियो, आज भी हमारे विश्वास के जीवन में हमें जो जरूरत है, आप पीछे मुड़कर देखो, परमेश्वर ने दिया है या नहीं। हालेलुया। हमें सब कुछ परमेश्वर सही समय पर, हालेलुया, हमारे हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया है। लेकिन अभी भी हम मांगते रहते हैं, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम मांगते रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं ये नहीं बोलता कि हमारा जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हालेलुया, हमें जो कुछ भी दिखता है हमारी आंखों की अभिलाषा के लिए, हमारे शरीर में खर्च करने के लिए, शरीर की मांगे पूरा करने के लिए, हम परमेश्वर से ऐसा गिड़गिड़ाता है। Even beggars, they will not ask like that. हालेलुया। जो भिखारी लोग हैं इतना नहीं मांगते हैं, उससे ज्यादा हम विश्वासी लोग मांगने लगे। क्यों? हम सैटिस्फाइड नहीं है। प्रियो, अगर आपका लक्ष्य कनान देश है, स्वर्गीय देश है, तो आप बोलेंगे प्रभु आज के मेरा जरूरत है वो ही चाहिए। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में आप देखो, एक एक शादी कितने कितने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके शादी करते थे, शादी करवाते थे। हालेलुया। कुछ समय पहले एक पास्टर का बेटी या बेटे का शादी हुआ, कुछ 2 करोड़ या 3 करोड़ खर्चा किया उसमें। हालेलुया। क्यों? उनके स्टेटस दिखाने के लिए, उनका पदवी दिखाने के लिए, उनका ओहदा दिखाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, आज हम सीखा, हालेलुया, 10 लोगों से, 15 लोगों से या 40 लोगों से आराम से एक शादी हो सकता है करके हम आज देख रहे हैं। तो आप पीछे मुड़कर देखो, उस 2 करोड़ रुपया किस काम के लिए था। हालेलुया। हम, हालेलुया, हालेलुया, जितना चाहिए उतने में आराम से जी सकता है। बाकी जो चीजें हैं लाविशली हम जो खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, प्रियो, ये एक हालेलुया विश्वास से जीवन जीने वाला या स्वर्गीय आशा के पीछे जाने वाला व्यक्ति का स्टाइल नहीं है ये। हालेलुया। आज कोरोना आना पड़ा कि हमें सिंप्लिसिटी क्या है करके दिखाने के लिए, समझाने के लिए। हालेलुया। हम 10,000 के, हालेलुया, कोट सूट या 15,000 के कोट सूट पहनते जाते घूमते। आज हमें पता है एक टी शर्ट पहन के घर पे बैठ के भी हम आराम से सारी बातें कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, हालेलुया, हमें समझाया। प्रियो, मरुभूमि के उनके सफर में, हालेलुया, मन्ना प्रभु रोज उनको देता था। हालेलुया। वो पहली बार खाया तो उन्होंने बोला कि इसके जैसे कोई और भोजन है ही नहीं। हालेलुया। उनको KFC से बढ़कर था वो। लेकिन कुछ साल वो मन्ना खाने के बाद वो कहने लगा ये क्या है। रोज 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 ये खा के वो थक गए। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया, हमें घर पहुंचने के लिए, हालेलुया, वहां तक, हालेलुया, जो जरूरत है उसको लेकर हम घूमे। हालेलुया। ज्यादा बर्डन अगर आप उठाओगे तो आप दौड़ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास जो है आत्मिक जीवन को एक मैदान में, हालेलुया, होने वाली एक दौड़ के समान चित्रीकरण किया है। हालेलुया। आप देख सकता है, हालेलुया, बीच बीच में हमारे, हालेलुया, नेशनल, हालेलुया, चैनल में कभी कभार वो जो, हालेलुया, हमारे नेशनल गेम्स है और जो दौड़ लगाते हैं उन सारी बातों को बीच बीच में दिखाता है, ओलंपिक्स में दिखाता है। उसमें दौड़ लगाने वाली, हालेलुया, एक स्त्री या पुरुष
उनका वस्त्र को आप देखो, हालेलुया, वो कैसा वस्त्र पहनता है, हालेलुया। वो ज्यादा आर्टिफिशियलिटी को रखकर वो नहीं दौड़ लगाते, उनका शरीर में छिपा हुआ रहते हुए, उनका शरीर में चिपकर रहने वाला हालेलुया ड्रेस को पहनते हुए वो दौड़ लगाता है। क्यों? क्योंकि बड़ा भारी हालेलुया ड्रेस पहनकर दौड़ेंगे तो वो नहीं, आगे नहीं जा पाएगा। हालेलुया, जितना जरूरत है उतना हालेलुया चीजों की वैल्यू करते हुए वो दौड़ लगाता है। अगर ज्यादा 10,000 15,000 का कोट सूट पहन के हालेलुया दौड़ेंगे तो वो पहला नहीं आएगा, हुसैन बोल्ट हो या कोई और बोल्ट हो। हालेलुया, जितना पहनना चाहिए, जितना हालेलुया जरूरत है, हालेलुया वो पहनते हुए वो दौड़ लगाता है। हालेलुया, कल से आप ये मत सोचिए कि ज्यादा नहीं पहनना, बहुत कम पहन के मैं घूमूंगा, ऐसा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का वचन से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे रोज की जो जरूरत है, चाहे टेंशन हो, चाहे हमारा भलाई हो, कुछ भी हो, रोज जो जरूरत है उतना में लिमिट कर जीने के लिए हमें सीखना जरूरत है। हालेलुया, प्रियो, हम 10 साल 15 साल के बाद होने वाली बातों को लेकर आज से टेंशन है। कुछ समय से पहले मेरा एक दोस्त के घर गए, हालेलुया, उनके बात करते करते मैंने हालेलुया उनसे बात करते समय ऐसा पता चला क्योंकि उनका वाइफ जो है आने वाला 5 साल के बाद वो क्या करेगी करके डायरी में लिख के रखा है। तो मैं अपने आप को देखा कि कल के लिए कोई प्लान नहीं है। आज जो हो रहा है वो भी प्लान के मुताबिक नहीं है, जो चल रहा है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। लेकिन हालेलुया वो आने वाला 5 साल के बाद मैं क्या जॉब करेगी, मेरा बैंक में कितना बैलेंस होगी, ये सारी चीज प्लान करके चल रहे हैं। हालेलुया, प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का वचन भी कहता है आज के लिए आज की टेंशन काफी है। हालेलुया, हमारे सिरों में इतना बोझ है कि हम आने वाला 15 साल की बोझ को उठाकर हमारे सिर पे रखा है। हम आराम से प्रार्थना नहीं कर पाते, हम आराम से वचन नहीं पढ़ पाते हैं। हम सिर्फ भलाइयों के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि आने वाला 20 साल का टेंशन हमारे सिर पे पड़ा है। हम परमेश्वर का वचन भी ऐसा सुनते हैं कि कुछ आशीषें लाए, आशीषें लाए। क्यों? क्योंकि 20 साल में मुझे क्या होना चाहिए वो प्लान करके रखा है। हालेलुया, अगर आपके अंदर वो स्वर्गीय आशा से भरे हैं, हालेलुया, आज प्रभु ने मुझे बुलाया, आज मेरा अंतिम सांस मैंने लिया, तो मुझे ये सब छोड़ छाड़ कर हालेलुया जहां मुझे बुलाया है वहां जाना जरूरत है। हालेलुया, प्रियो, हालेलुया, ऐसा हालेलुया एक जीवन जीना जरूरत है हमें। हालेलुया, ये कोरोना के समय में एटलीस्ट हमें सीखना जरूरत है कि हालेलुया हम ज्यादा बोझ को उठाते हुए हालेलुया हम दुनिया के पीछे, संसार की बातों के पीछे हालेलुया उसके पीछे लगे रहते और हम परमेश्वर ने दिया हुआ उस लक्ष्य से बहकर चले जाते हैं। हालेलुया, हमारे आत्मिक जीवन को हालेलुया बिल्डअप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे आत्मिक जीवन को हालेलुया नरिश करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमें प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। हमारे आत्मिक मनुष्य को हालेलुया देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रियो, हमारे जीवन में गलत हो रहे हैं। हमें बढ़ना है, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक मनुष्य को बढ़ने की इच्छा है। लेकिन हमें हालेलुया पिछले कुछ समय से हम हमारे आत्मिक मनुष्य को हालेलुया कुछ खाना खिलाए बिना हम उसको पैरालाइज्ड सिचुएशन में कर दिया है। हालेलुया, प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लक्ष्य में वापस आ जाएं। हालेलुया,
हालेलुया। लक्ष्य को अगर खो गया है उसको पाप कहता है। हमार्शिया कहता है जब एक व्यक्ति अपना लक्ष्य को खोते हैं या लक्ष्य से चूक जाते हैं तो उसको कहते हैं पाप। अगर आप आत्मिक हालेलुया स्थिति में रहते हुए आपकी लक्ष्य को खो दिया है तो आप आत्मिक रीति स्थिति में रहते हुए आप पाप कर रहे हैं। इन दिनों में हमें उस चीज में हालेलुया जब जहां प्रभु हमें जिस आशा के लिए हमें बुलाया है उसमें हमें वापस आने की जरूरत है। हालेलुया। पिछले जो बुधवार के हालेलुया प्रचार में परमेश्वर का दास जो हमारे गेस्ट थे यही प्रचार किया। हालेलुया। पहला कोरिन्थी उसका 10वां अध्याय के हालेलुया 1 से लेकर के उन्होंने भी यही प्रचार किया। हालेलुया। मिस्र देश में से निकले हुए लोग हालेलुया कनान की ओर निकले थे लेकिन हालेलुया वो निकला घर जाने के लिए लेकिन बीच रास्ते में भटक गए हैं। लक्ष्य को हालेलुया वो लोग खो दिए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करने के लिए चाहता है, हमें वापस उसी मार्ग में लेके आने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हमारे लक्ष्य को छूकर हम जो जिस रास्ते में चले गए हैं उस रास्ते से हमें वापस सीधे रास्ते में लेके आकर हमें स्वर्ग में हालेलुया हमारे लिए वायदा किया वो उस स्वर्ग देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है प्रियो। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री उसका 12वां अध्याय में जब हम आते हैं वहां पर इतने सारे एक झुंड को एक भीड़ को दिखाते हुए परमेश्वर का दास कहता है वहां पर इतने सारे एक बादल। हालेलुया। हालेलुया। हमसे आगे जो विश्वास में स्थिर रहते हुए हालेलुया परमेश्वर के वायदा के अंदर प्रवेश किए हुए हालेलुया उतने सारे एक झुंड को दिखाते हुए परमेश्वर का दास हमें प्रोत्साहन देता है। क्या प्रोत्साहन देता है? पीछे की बातों को भूल जाओ प्रियो। हालेलुया। कुछ समय के लिए हमें हमारे नौकरी को भूल जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नौकरी में मत जाओ लेकिन आप नौकरी को भूल जाओ, उसको पहला प्रायोरिटी मत दो। हालेलुया। आपकी खाने पीने की रहने की या हमारे पहनने की हमारे बच्चों के करियर की और उन सारी बातों को जितना ध्यान आप लगाते उतना ध्यान आपको परमेश्वर ने दिया वो उस वायदा के लिए आप करते हो क्या? हालेलुया। हालेलुया। क्या हालेलुया हम में से सब लोग हालेलुया उतना इंपॉर्टेंस जो बाकी चीजों में हम दे रहे हैं उतना हालेलुया इंपॉर्टेंस हालेलुया परमेश्वर के वायदों के लिए परमेश्वर ने जो आशा दिया है उसके लिए हम दे रहे हैं? हालेलुया। प्रियो एक एक से अगर हम पूछेंगे तो हालेलुया मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं यही जवाब मिलेगा। हालेलुया। प्रियो हमें नौकरी का जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नौकरी का कोई जरूरत है नहीं है, हमें इनकम का जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकम की जरूरत नहीं है, हमें बैंक बैलेंस की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जरूरत नहीं है, हमें पढ़ाई की जरूरत है जरूरत। लेकिन प्रियो इससे बढ़कर है हमारे स्वर्गीय देश के लिए जो हालेलुया बुलाहट हमें दिया है उसके लिए तैयार होना इन सारी बातों से बढ़कर है। उस लक्ष्य को हम भूल न जाए। हालेलुया। प्रियो हालेलुया। अब्राहम के साथ निकले हुए लोत हालेलुया उनको लक्ष्य नहीं था। हालेलुया। लेकिन अब्राहम को एक लक्ष्य था। परमेश्वर ने बोला निकलो अपना सारी चीजों को छोड़कर निकल जाओ, मैं एक देश तुम्हें दिखा दूंगा, वो देश तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे संतानों के लिए वो वायदा की देश रहेगा। इसलिए उसके बीच में उस यात्रा के बीच में हालेलुया जो कुछ भी उनके आंखों के सामने मनोहर दिखा हालेलुया अब्राहम ने उसकी हालेलुया उसकी जो ब्यूटी है उसकी जो हालेलुया जो चीजें हैं वो निहारने नहीं गया।
हालेलुया। प्रियो, इस दुनिया में सब कुछ जो है हमें आकर्षण करने वाले हैं, हमें उसकी ओर खींचने वाले हैं, लेकिन अब्राहम के समान हालेलुया, चाहे हालेलुया हमारे सामने हालेलुया जो कुछ भी आए, हालेलुया हमारे सामने एक हालेलुया बुलाहट है, मुझे किसी और चीज के लिए बुलाया है, मेरे सामने एक लक्ष्य परमेश्वर ने दिया है, उस लक्ष्य में मुझे जाना है। इसलिए वो लोथ के साथ झगड़ा करने नहीं गया। लोथ ने जब बोला ये देश मेरे लिए है, मैं इसको चुनता हूं, तो अब्राहम ने झगड़ा नहीं किया कि ये तेरा नहीं है, ये मेरा है करके झगड़ा नहीं किया। अब्राहम ने बोला अगर तेरा लक्ष्य ये है तू ये ले लो, अगर तू दाई की ओर जाते है तो मैं बाई दिशा में चले जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसके लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। अननेसेसरी चीजों के पीछे लगकर उनका लक्ष्य को खो गए हैं। आजकल के कलीसिया में आप देखो, अननेसेसरी चीजों के पीछे है सब लोग, जो नेसेसरी है उसके पीछे कोई नहीं है। हालेलुया। कुछ हालेलुया ऐसा फूट के पीछे निकले हैं, हालेलुया, कुछ ऐसी ऐसी बातों के पीछे कोई जरूरत ही नहीं है उसके पीछे चले हैं। हालेलुया। प्रियो, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है हालेलुया, पीछे जाने के लिए बहुत सारे रीजंस होंगे, लक्ष्य से हमें हटाने के लिए, हमें हमार्शिया में डालने के लिए, हमें पाप में डालने के लिए, लक्ष्य से हालेलुया हमें दूर करने के लिए, लक्ष्य में हम पहुंच ना सके हालेलुया उसके लिए हमारे विरोध में शैतान की कई तरह की चालाकियां चलाते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है हालेलुया, इन सारी बातों से ध्यान हटा के हालेलुया ध्यान यीशु की ओर लगाओ। हालेलुया। यीशु की ओर देखो, जिन्होंने परमेश्वर उनको देने वाली उस खुशियों को देखकर इस दुनिया की कष्टों को हालेलुया खुशी से सहन लिया। हालेलुया। प्रियो, थोड़ा दरिद्र अवस्था में है तो सहन लो ना। हालेलुया। बाकी लोगों के समान दिखाने के लिए आपके कुछ भी नहीं है, तो क्या जरूरत है दिखाने के लिए? जिस चीजों में आप लिमिटेड है उस लिमिटेशन में रहते हुए परमेश्वर ने दिया हुआ उस वायदा की ओर आंखें उठा के रखो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है धनवान अपना धन में हालेलुया धनवान तन धनത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത്। हालेलुया। जिनको धन है वो अपना धन में हालेलुया वो प्रशंसा ना करो। हालेलुया। आपका अच्छा जॉब है, आप प्रशंसा ना करो। आपका अच्छा मकान है, प्रशंसा ना करो। जो प्रशंसा करना चाहता है वो मसीह में प्रशंसा करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है, वो ही है बड़ा, वो मसीह हमारा सबका जीवन में है। हालेलुया। धन के बीच में प्रशंसा करना है तो कुछ कुछ लोगों के हाथ में धन है, बाकी तो गरीब है। हालेलुया। लेकिन हम सबके लिए प्रशंसा करने के लिए एक चीज है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर अगर कलीसिया जो है प्रभु पर प्रशंसा करते हैं, वो सबसे हालेलुया अच्छी बात है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास खुद कहता है मुझे प्रशंसा करने के लिए मेरा यीशु और उसके क्रूस के अलावा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। मुझे प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे चीजें मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैंने सब चीजों को कूड़ा में डाल दिया है। हालेलुया। मैं उन सारी चीजों को कूड़ा में डाल दिया है, मैं उसके पीछे नहीं हूं। हालेलुया। प्रियो, हमारे लक्ष्य से हालेलुया लक्ष्य को हम खोना नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरी बातों को मैं हालेलुया यहां पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
प्रियो हमारे आंख के आगे एक हालेलुया निशानी रखा है, हालेलुया हमारे आगे एक लक्ष्य को रखा है। हम सब ने उस लक्ष्य की ओर हम सब लोग उस लक्ष्य के पीछे हम हालेलुया यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया आज हालेलुया हम प्रभु के उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया हम प्रार्थना करें, हम एक रीसबमिशन, हम एक समर्पण हालेलुया आज हालेलुया इस हालेलुया समय में प्रभु के उपस्थिति में कर पाए। प्रभु आपने जिस उद्देश्य के साथ मुझे बुलाया है वहां पर मैं पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया प्रभु आपने मुझे हालेलुया किस लक्ष्य की ओर बुलाया है मैं वहां पर पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया कोई शैतान के शक्ति या हालेलुया दुनिया की चीजें मुझे लक्ष्य से अलग करने न पाए परमेश्वर। हालेलुया शैतान जैसे हालेलुया आदिम मनुष्य को चालाकी से हालेलुया परमेश्वर से अलग किया, वैसे मुझे भी हालेलुया परमेश्वर से अलग नहीं कर पाए। हालेलुया हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करें। हालेलुया प्रियो इस दुनियादारी हालेलुया जो कुछ भी हालेलुया चीजें हैं सब हमारे जरूरत का नहीं है। हालेलुया आप इन दिनों में ध्यान लगाना, हालेलुया आजकल जो है हालेलुया जो ऑनलाइन हालेलुया जो खरीदी का समय है, हालेलुया अगर आप देखें जितना सारा ऑफर दे देता है, ऑफर 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 नाम सुन के हम उसके पीछे लग जाते हैं। जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें जरूरत है, जो हमें जरूरत नहीं है, सब कुछ हम खरीद कर रख देते। हालेलुया पहले हम हालेलुया शॉप में जाने से पहले हम लिख के जाते थे, हालेलुया 15 किलो राइस, हालेलुया 2 किलो शुगर, हालेलुया इतना 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 सामान ले जाते थे। वो सामान का लिस्ट वहां दे देते, जो सामान है पैक करके लाते, खत्म। लेकिन आज हम एक ठोकरी को लेकर घूमता है, हमारे आंखों के सामने सब कुछ रखा है। हालेलुया देखने पर हमको ऐसा लगता है ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, सब कुछ लेके आते हैं। लास्ट में 7,000 8,000 का बिल आते हैं, आंख बाहर आ जाते हैं। हालेलुया प्रियो हालेलुया ऐसा चीजें लाके रखते हैं और एक बार भी इस्तेमाल नहीं करता है। प्रियो देख लो, हालेलुया ये मेरा हालेलुया अनुभव से मैं कह रहा हूं, आपका भी अनुभव ये है। हालेलुया प्रियो विश्वास जीवन में भी ऐसा चीजें होता है। हालेलुया जो हमें जरूरत ही नहीं है वो भी हम लेते हैं। हालेलुया जो हमें जरूरत है वो हालेलुया कई बार हम हालेलुया उसको जरूरत नहीं समझते हैं। प्रियो आज बैठकर हालेलुया हम अपने आप को एक बार तौल कर देखना है, अपने आप को एक बार हालेलुया परख कर देखना है। हालेलुया मैं एक यात्रा में हूं, हालेलुया जितना बोझ चाहिए उतना उठाने का, ज्यादा उठाएंगे तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। हालेलुया हम अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करें, सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया ये मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना